शुरू करें। तो देखिए, एक है I1 या IP कहते हैं प्राइमरी को, प्राथमिक को, और I2 या IS कहते हैं सेकेंडरी को यानी द्वितीयक को। ये ग्राफ है V1, ये है V1, ये है E1। आपको याद होगा V1 E1 से कितना डिग्री के एंगल पर है? एगो इधर है, एगो इधर है, 180 डिग्री के एंगल पर है। बोलो न रे। तो कहता है यही ग्राफ ये दिखाता है कि V1 E1 E2 या सेकेंडरी से 180 डिग्री के कोण पर है। कुछ खास नहीं है, ये वोल्टेज का फेजर डायग्राम है। कहता है ट्रांसफार्मर में शून्य लोड अवस्था में, शून्य लोड मतलब कोई लोड किससे, सेकेंडरी से कि प्राइमरी से? हमने कहा कि ट्रांसफार्मर में शून्य लोड अवस्था पर शून्य लोड अवस्था पर अगर हम बात करें तो शून्य लोड अवस्था पर मतलब जीरो लोड है आउटपुट में। आउटपुट में क्या है? जीरो लोड है। तो कहता है शून्य लोड अवस्था में प्राथमिक धारा का पूर्ण लोड अवस्था का केवल कितना परसेंट होता है? सर, जब पूर्ण लोड में प्राथमिक में अगर मान लो 100% धारा जा रहा है, जब यहां फुल लोड है, और जब यहां जीरो लोड, नो लोड हो जाएगा, तो मात्र ये 2 से 5% ही धारा बचेगा। ये कहने का मतलब, इसका मतलब अगर हम नहीं लेंगे तो नहीं आएगा, लेंगे तो पूरा आएगा। कहते हैं ट्रांसफार्मर में शून्य लोड अवस्था में प्राथमिक धारा का मान पूर्ण लोड अवस्था का केवल 2 से 5% होता है। एम्पलीफायर जानते हो? एम्पलीफायर और ट्रांसफार्मर में क्या अंतर है? एक है ट्रांसफार्मर, एक है एम्पलीफायर। एक है ट्रांसफार्मर और एक है एम्पलीफायर। ट्रांसफार्मर केवल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केवल वोल्टेज को बढ़ाता या घटाता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है सर? वोल्टेज को घटाता या बढ़ाता है। एम्पलीफायर की अगर हम बात करें तो नहीं, ये पावर, फ्रीक्वेंसी, तीव्रता सबको बढ़ाता। इससे ट्रांसफार्मर कभी भी पावर को नहीं बढ़ाता है। ट्रांसफार्मर पावर को नहीं बढ़ाता, जबकि एम्पलीफायर पावर, फ्रीक्वेंसी, तीव्रता सबको बढ़ाता है। इसको एक जगह लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो गया। ट्रांसफार्मर केवल वोल्टेज को
बढ़ाता या घटाता है? एम्पलीफायर पावर, फ्रीक्वेंसी, तीव्रता सबको बढ़ाता है। ठीक है, देखो एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर आउटपुट शक्ति को बढ़ाता कि नहीं बढ़ाता? पावर को बढ़ाता है ट्रांसफार्मर, लेकिन एम्पलीफायर, देखो वही बात कर रहे हैं, एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर आउटपुट पावर को बढ़ाता कि नहीं बढ़ाता है? आउटपुट पावर को ये नहीं बढ़ाता है ट्रांसफार्मर, लेकिन एम्पलीफायर बढ़ाता है। ट्रांसफार्मर किसको बढ़ाता है? किसको बढ़ाता है? वेरी गुड। अब कहता है यदि 3 डेल्टा ट्रांसफार्मर यानी 3 फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर की एक फेज कुंडली जल जाए, कितना % शक्ति देगा? इससे भी सर देखिए 33 100% अगर दे रहा है, इसको 3 भाग में बांटोगे 33 तिया कितना हो जाता है? 66। अगर एक फेज जलेगा तो 66% में बचे, 33 तिया 99। अगर सर तीनों फेज तुम्हारा है, अगर डेल्टा कनेक्शन का तीनों फेज है, डेल्टा कनेक्शन का तीनों फेज है मान लेते हैं, तो तीनों फेज है मेरे दोस्तों 100% दे रहा है। लेकिन अगर दुए फेज है, एक फेज जल जाए, तो ये 58% शक्ति देगा। कितना % पावर देगा ये? कितना %? 58% पावर देगा। तो कहते हैं यदि 3 फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर की एक फेज कुंडली जल जाए तो 58% शक्ति देगा। कितना % देगा? एक है बकहोल्ज रिले। बकहोल्ज रिले का नाम सुने हैं? क्या था बकहोल्ज? अरे बकहोल्ज रिले याद है? अब छोटा सा रिवीजन भी किया करो। याद होगा आपको, ये ऊपर में कंजर्वेटर था कंजर्वेटर में यहां पर था मेन टैंक। मेन टैंक में यहां था बकहोल्ज रिले, याद है? बोलन रे, बकहोल्ज रिले। यहां एगो था एक्सप्लोजन वेंट। हम बोले थे बहुत अधिक गैस हो जाएगा तो ये वेंट फट जाता है, बोलन रे, इसको कहते हैं एक्सप्लोजन वेंट। अब बताओ, जो 500 केवीए से कम होगा वो तो वायु से ही ठंडा हो जाता है। 500 केवीए से जो कम होता है ओकरा हम लघु वितरण ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? लघु वितरण ट्रांसफार्मर कहते हैं। कितना केवीए से कम? कितना केवीए से कम? 500 केवीए से कम का जो ट्रांसफार्मर होगा उसे लघु वितरण ट्रांसफार्मर के नाम से जानते। कितना केवीए से कम? 500 केवीए से कम का ट्रांसफार्मर लघु वितरण ट्रांसफार्मर होता है, मतलब छोटा ट्रांसफार्मर ये वाला। देखो तो इसमें कहीं पर एक्सप्लोजन वेंट है क्या? है। कहीं पर बकहोल्ज रिले है क्या? है। तो एक्सप्लोजन वेंट और बकहोल्ज रिले नहीं होता है, नहीं होता है। लघु वितरण ट्रांसफार्मर जो 500 केवीए से कम होता है वो वायु से ठंडा होता है। तो वायु से ठंडा होता है तो उसमें ना बकहोल्ज रिले होता है और ना एक्सप्लोजन वेंट होता है। यही बात ही कह रहा है, बकहोल्ज रिले, एक्सप्लोजन वेंट इत्यादि लघु वितरण ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त किया जाता है कि नहीं किया जाता है? अब कहता है वेरिएक। वेरिएक क्या होता है सर? वेरिएक क्या होता है? नाम है सर इसका वेरिएक। वेरिएबल समझ सुने हैं? वेरिएबल और कांस्टेंट सुने हैं? नहीं सुने हैं? एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट। वेरिएबल मतलब जो बदलता हो और कांस्टेंट मतलब जो बदलता नहीं। मेरे दोस्त वेरिएक की अगर बात करें जो बदलता है, क्या बदलता है मेरे दोस्त? तो ये वोल्टेज को बदलता है।
ठीक है। मान लेते हैं सर, इसको हम टैपिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कि टैपिंग मतलब तार निकाल दिया जाता है। अगर मान लीजिए इसको हम ऐसे बढ़ाएंगे तो ये उठ के एकरा पर जाएगा, फिर और ऐसे बढ़ाएंगे तो ये उठ के एकरा पर जाएगा। बताओ जब इस पर जाएगा तो वोल्टेज बढ़ेगा कि घटेगा? जो जो टैपिंग सेकेंडरी में बढ़ेगा, जो जो कॉइल नंबर ऑफ कॉइल्स ज्यादा होगा तो वोल्टेज बढ़ेगा ना। तो सर 8 से 10 टैपिंग्स होते हैं। कितने टैपिंग्स होते हैं? ये जो टैपिंग्स हैं वेरियक में 8 से 10 होते हैं। इसमें एक ही कॉइल होता है जो प्राइमरी के जैसा काम करता है और वही सेकेंडरी के जैसा काम करता है, और ये वोल्टेज को बढ़ाने घटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे इसको हम ऐसे स्टेबलाइजर में ऐसे करेंगे, ये उठ के इस पर जाएगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा, और करेंगे फिर इस पर जाएगा, और करेंगे फिर इस पर जाएगा। बोलन रे, तो कहते हैं मेरे दोस्त वेरियक यही है। देखो वेरियक, ये यहां से ये हो गया प्राइमरी, ये प्राइमरी साइड हो गया, ये सेकेंडरी हो गया। सेकेंडरी में 1 2 3 4 5, ये 5 टैपिंग्स हैं। इसमें 8 से 10 टैपिंग्स होते हैं। अब यहां है और ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? वोल्टेज बढ़ेगा कि घटेगा? क्या होगा? बढ़ेगा। ये सेकेंडरी साइड है जो लोड से जुड़ा हुआ होता है। कहते हैं यह 8 से 10 टैपिंग, कितना से कितना? यह 8 से 10 टैपिंग्स वाला ऑटो ट्रांसफार्मर है। ऑटो ट्रांसफार्मर में कितना कॉइल था? 1 की 2। ऑटो ट्रांसफार्मर है जो विभिन्न वोल्टेज की एसी सप्लाई प्रदान करता है। बताओ ये अलग अलग वोल्टेज का एसी सप्लाई देगा कि नहीं देगा? जिस टैपिंग से सटा देंगे उतना ज्यादा या उतना कम दे देंगे। कहते हैं ट्रांसफार्मर में तापमापी, टेम्परेचर गेज, नाम है टेम्परेचर गेज, तो अगर काम की होगा तेल का तापमान नापना। टेम्परेचर गेज होगा तो अगर की काम है तेल का तापमान नापना। कहते हैं ट्रांसफार्मर में तापमापी टेम्परेचर गेज तेल का ताप मापने के लिए मुख्य टैंक में लगाया जाता है। कहां लगाया जाएगा? टेम्परेचर जब भी नापेंगे मेन टैंक में नापेंगे। बोलो रे, टेम्परेचर जब भी नापेंगे कहां का नापेंगे? मेन टैंक। टैप्ड ट्रांसफार्मर, यही है टैप ट्रांसफार्मर जो अभी हम टैपिंग करके तुमको दिखा रहे थे। वह है जिसमें वोल्टेज रेगुलेशन यानी वोल्टेज को बढ़ा घटा सकते हैं के लिए द्वितीयक कुंडली में से कई मध्य सिरे टैपिंग निकाले गए हों। द्वितीयक कुंडली में से कई मध्य सिरे टैपिंग्स निकाले गए। बोलन रे, अब कहता है पोर्सिलिन बुशेज का हम बात किए थे सर, याद होगा सर आपको। ट्रांसफार्मर के ऊपर में ये ऐसा करके हम बोले थे रहता है। इसका काम क्या है? तार को बॉडी से अलग करना कि बॉडी में जोड़ देना? हाँ, तो कहता है पोर्सिलिन बुशेज या ट्रांसफार्मर बुशिंग का प्रयोग संयोजन केबल, ये जो संयोजन केबल वायर है, संयोजन केबल को ट्रांसफार्मर की बॉडी से क्या करना होता है? अलग। क्या करना होता है? ट्रांसफार्मर की दोनों कुंडली एक दूसरे से इंडक्टिवली यानी प्रेरण द्वारा जुड़ी होती है। सही बात है गलत बात है? ट्रांसफार्मर का जो कॉइल होता है सर प्रेरण द्वारा जुड़ा हुआ होता है, तब न कहते हैं ट्रांसफार्मर में विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है। बोलो रे, कितने से कितने टैपिंग्स होते हैं? और इसका काम है वोल्टेज को रेगुलेट करना। ये स्व प्रेरण पर काम करता है कि अन्योन्य प्रेरण पर? अन्योन्य प्रेरण याद है? अन्योन्य प्रेरण में कितने कॉइल्स होते थे? कितने कॉइल होते थे? और स्व प्रेरण में कितने? एक कॉइल होते हैं। अब आते हैं सर ट्रांसफार्मर का शीतलन। हमको ये बताइए ट्रांसफार्मर में एक भी पार्ट घूमने वाला होता है क्या? ट्रांसफार्मर में एक भी पार्ट घूमने वाला होता है क्या? लेकिन मोटर में, जनरेटर में, तो सर ट्रांसफार्मर का शीतलन अलग अलग तरीके से होता है। अब एक शीतलन होगा कि आप वायु देके ठंडा कर दिए नॉर्मली, जो कम केवीए का होगा। एक होगा तेल डाल के ठंडा कीजिए, जो आप रोड पर देखते हैं। इससे भी बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज वाला होता है तो तेलों से ठंडा नहीं होता है, वगैरह में तेलों डालते हैं, पंखों लगा देते हैं। बोलो न रे, अरे ट्रांसफार्मर में तुम विंग्स टाइप का ऐसा देखा? ये ट्रांसफार्मर ऐसा होता है, ऐसा ऐसा करके विंग्स लगा हुआ देखा है? वो एयर विंग्स है
जो एयर को रोकता है और तेल को ठंडा करने में मदद करता है। ठीक है, तो कुछ ट्रांसफार्मर होते हैं जो वायु के द्वारा ही ठंडे होते हैं, कुछ ट्रांसफार्मर्स होते हैं जहां पर सर तेल डाल के ठंडा करते हैं, कुछ ट्रांसफार्मर होते हैं तेल के साथ साथ हवा भी डालते हैं तब ठंडा होता है। बोलो न रे, तब कहने का मतलब ये हुआ मेरे दोस्त, ट्रांसफार्मर में कोई घूमने वाला भाग नहीं होता है जिसके कारण इसका शीतलन घूमने वाली मशीनों की अपेक्षा कठिन होता है। अब बोलो कैसे? जैसे घूम रहा है, तो घूम रहा है तो कहीं एक जगह भी अगर शीतलन होगा तो सब जगह ठंडा करेगा। अगर मान लो कि ये चीजें ऐसी है और ये घूम रही है, तो घूम रही है तो हम यहाँ शीतलन करेंगे, तो जैसे जैसे घूमते जाएगा फिर वो दूसरा पार्ट आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा। बोलो न रे, तो सर लेकिन ट्रांसफार्मर में तो कोई घूमने वाला भाग होता नहीं है, जो एक भाग ठंडा होगा वही ठंडा होते रहेगा, दूसरा उसके पास जेबे नहीं करेगा। तो ट्रांसफार्मर को इसीलिए ठंडा करना मुश्किल होता है, घूमने वाले भाग को ठंडा करना। ऐसे भी सर घूमने वाला भाग हुआ तो ऐसे भी वो एयर के कांटेक्ट में ज्यादा रहेगा। अच्छा, कभी जनरेटर को देखा है तुम ये तेल में डाल के ठंडा करते हुए मोटर को? पहले वाला जनरेटर को सर वाटर कूलिंग होता था, इंजन का वाटर कूलिंग होता था, कॉइल का कोई कूलिंग नहीं होता था। बोलो न रे, एगो पंखी लगा दिया जाता था। बोलवे नहीं करेगा तो सर, लेकिन इसमें कोई भी घूमने वाला भाग नहीं है, पूरा का पूरा सिस्टम को ठंडा करना होगा, एक पार्ट दूसरे पार्ट के पास नहीं जाएगा। कहते हैं ट्रांसफार्मर में कोई घूमने वाला भाग नहीं होता है जिसके कारण इसका शीतलन घूमने वाली मशीनों की अपेक्षा कठिन होता है। ट्रांसफार्मर में ताप, लोह एवं ताम्र हानियों के कारण उत्पन्न होता है। सही बात है, लोह क्षति और ताम्र क्षति जो होता है उसी के कारण टेम्परेचर जनरेट होता है। अब उसको ठंडा करना है तो कैसे करना होगा? ट्रांसफार्मर में शीतलीकरण की 4 विधियां हैं। एगो प्राकृतिक शीतलीकरण मतलब हवा से, प्राकृतिक शीतलीकरण मतलब हवा से। एगो तेल शीतलीकरण, एगो है तेल निमज्जित जल शीतलीकरण, एगो है वायु झोंका शीतलीकरण। अभी कहिएगा ये दोनों क्या है सर? तो तेल निमज्जित जल शीतलीकरण क्या होता है? ये ट्रांसफार्मर है। देखो ये तो प्राकृतिक शीतलन हो गया, सीधा हवा से, हवा का झोंका आएगा और चला जाएगा और ठंडा हो जाएगा, नॉर्मल हवा, प्राकृतिक, पंखा नहीं लगाएंगे। एगो तेल शीतलीकरण हो गया कि इसमें तेल डाल दिया, इसी में कॉइल है और ठंडा कर दिया। बोलो न रे। एक होता तेल निमज्जित जल शीतलीकरण, मतलब तेल यहां नहीं डालेंगे, तेल को क्या करेंगे, एक पाइप ऐसे लाएंगे, इस पाइप के चारों तरफ पानी रहेगा, ये तेल रहेगा, यानी तेल इधर से जाएगा, अब पानी का जैकेट रहेगा चारों तरफ से। जल्दी ठंडा होगा कि देर से ठंडा होगा? ये पाइप में तेल रहेगा और चारों तरफ से पानी का जैकेट रहेगा। जैसे यहां से तेल इसमें जाएगा जल्दी नहीं ठंडा हो जाएगा रे। इसी को कहते हैं तेल निमज्जित जल शीतलीकरण। आएगा था वायु झोंका शीतलीकरण। वायु झोंका शीतलीकरण मतलब वही, यहां पर सर एगो फैन लगा देंगे, फैन लगा के फैन चला देंगे तो वायु का झोंका जाएगा। बोले वे नहीं करेगा तो सर कम वोल्टेज वाला, कम केवीए वाला जो होगा वो प्राकृतिक शीतलीकरण होगा। कम केवीए वाला जो होगा वो क्या होगा? प्राकृतिक शीतलीकरण। कहता है प्राकृतिक नेचुरल कूलिंग। 25 केवीए तक के निर्गत वाले वितरण ट्रांसफार्मर को शीतल करने के लिए प्राकृतिक वायु काफी है। कितना केवीए तक? उससे आगे बढ़ेगा तेल शीतलीकरण। यह विधि 2 MVA, MVA समझता है? केवीए ज्यादा कि MVA ज्यादा? और चट्टा KVA का मतलब हुआ, के का मतलब 1000 वोल्ट एम्पियर। MVA, M का मतलब हो गया 10 लाख, 10⁶, यानी 10 लाख वोल्ट एम्पियर। कितना लाख वोल्ट एम्पियर? अगर KVA हुआ तो 1000 वोल्ट एम्पियर, MVA हुआ 10 लाख वोल्ट एम्पियर। बोले न रे।
तो कहता है 10 लाख मेगा वोल्ट एम्पियर तक के ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? तक दिया हुआ है, मतलब ये लास्ट है। इससे पहले जितना होगा 25 केवीए के बाद, कितना के बाद? 25 केवीए के बाद, और इतना एमवीए तक जितना होगा सबको तेल शीतलीकृत करते हैं। यही है तेल शीतलीकरण, जो तुमको ऑलरेडी हम बता भी चुके हैं पीछे। उसके बाद तेल निमज्जित जल शीतलीकरण। देखो ये कैसे होता है। तेल निमज्जित जल शीतलीकरण का मतलब हुआ, ये ट्रांसफार्मर का क्रोड है, क्या है रे? अब तुम देखो यहां से तेल ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर यहाँ पंप लगा हुआ है, इसमें आया। लेकिन यहां देखो तुम, गर्म पानी आउट है और ठंडा पानी इन है। तो इसका मतलब इससे हमेशा ठंडा पानी जाएगा और गर्म पानी निकलेगा। एकरा से जो तेल पाइप होके गुजरा है, तो पाइप में जब यहां आएगा तेल, तो ठंडा ना हो जाएगा रे। इसीलिए इसको कहते हैं तेल निमज्जित। निमज्जित का मतलब डूबा हुआ। तेल में डूबा हुआ है क्रूड, लेकिन ठंडा किसके द्वारा हो रहा है? जल के द्वारा। तो तेल निमज्जित जल शीतलीकरण, बोलो रे। तेल में डूबा हुआ है क्रूड, लेकिन शीतलीकरण किसके द्वारा हो रहा है? जल। कहता है 2 MVA से अधिक निर्गत वाला ट्रांसफार्मर, 2 MVA तक तो हो जाएगा तेरा तेल के द्वारा। 2 MVA तक किसके द्वारा? कहता है 2 MVA से अधिक निर्गत वाले ट्रांसफार्मर के लिए यह विधि प्रयोग में लाई जाती है। इस विधि में पानी तेल की सतह से नीचे रखी जाती है। देखो तो पानी को तेल की सतह से नीचे रख रहे हैं कि ऊपर? कहता है रखी जाती है, रखी हुई नलिकाओं से होकर जाती है। तेल एक कूलर में चक्कर लगाते रहता है तथा ठंडा होता रहता है। ये जो कूलर है इसमें चक्कर लगाते रहता है और क्या होते रहता है? ठंडा होता है। यही हो गया तेल निमज्जित जल शीतलीकरण। अब वायु झोंका। वायु झोंका मतलब सर फैन लगा देंगे। वायु झोंका मतलब क्या लगा देंगे? कहते हैं जिन उपकेंद्रों पर सस्ता पानी तेल उपलब्ध नहीं है, जैसे राजस्थान ले लो तुम, वहां सस्ता पानी या तेल उपलब्ध नहीं है, वहां ट्रांसफार्मर को वायु प्रवाह द्वारा भी ठंडा किया जाता है। इस विधि की सबसे बड़ी हानि यह है कि विद्युत रोधन सामर्थ्य को क्या कर देता है? कम करता है। मतलब विद्युत रोधी पावर को कम कर देता है, विद्युत का चालन हो सकता है। लेकिन सर फिर भी ये हम लोग प्रयोग लगभग नहीं करते हैं। एयर ब्लास्ट कूलिंग हम लोग यूज नहीं करते हैं। कहने का मतलब यह है, यार देखो ब्लोअर पंखा है जो यहां से खाली एयर देगा। ब्लोअर जैसे नहीं लगा था, कभी देखा भट्टी में ब्लोअर लगा हुआ? भट्टी में देखा है ब्लोअर लगा हुआ? अरे नहीं देखता है, रोड पे जो होटल से भट्टी रहता है ब्लोअर लगा हुआ रहता है, वैसा ही ब्लोअर रहेगा जिससे सर ये जाएगा। अब देखो अगर हम 25 केवीए तक, 25 केवीए से इधर होगा तो वायु, अब 25 केवीए से कितना एमवीए? बोलन रे 2 MVA। तो ये क्या हो जाएगा? तेल शीतलीकरण। क्या नौटंकी करता है तुम लोग? देख नहीं रहा है क्लास चला जब? छुट्टा सा वहां से लाइन में लगो, वहीं रुको। क्लास चल रहा है फिर भी आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, 2 मिनट नहीं रुक सकता है, हम जान दे देगा लगता है। 5 केवीए, 25 केवीए से इधर होगा तो वायु। अब 25 से लेकर 2 MVA, 25 से लेकर कितना MVA? कितना MVA? अब 2 MVA के बाद कितना MVA तक? 2 MVA से इधर होगा तेल निमज्जित जल शीतलीकरण। बोलो रे, अभियान दिखाएं तुमको तेल निमज्जित जल शीतलीकरण। और जिन उपकेंद्रों पर ये 2 MVA से इधर होगा तो तेल निमज्जित जल शीतलीकरण, और जहां पर तेल और जल नहीं मिलेगा वहां वायु झोंका शीतलीकरण। 25 केवीए से इधर, अब 25 केवीए से 2 MVA, अब 2 MVA से इधर तेल निमज्जित जल शीतलीकरण, और जहां पर तेल और वायु दोनों में से कुछ ना मिले वायु झोंका शीतलीकरण। सही है। टैपिंग ट्रांसफार्मर के द्वारा हम वोल्टेज को घटा बढ़ा सकते हैं। 8 से 10 टैपिंग यूज करते हैं। स्व प्रेरण के द्वारा काम करता है। बोलन रे, उसको हम वोल्टेज रेगुलेटर भी कह सकते हैं। स्टेबलाइजर में भी उसका प्रयोग करते हैं। स्व प्रेरण से तार, कॉपर का तार बचता है कि खर्च हो जाता है? क्या होता है?
ट्रांसफार्मर पावर को बढ़ा घटा सकता है? ट्रांसफार्मर पावर को घटा बढ़ा कूलिंग किसको करते हैं सर? हर ट्रांसफार्मर में कूलिंग की आवश्यकता होती है, लेकिन किसी को वायु के द्वारा कूलिंग करते हैं, किसी का तेल के द्वारा, किसी का तेल निमज्जित जल के द्वारा, किसी का वायु का झोंका के द्वारा। 25 kVA से उधर रहेगा वायु, 25 kVA से 2 MVA होगा तेल, और 2 MVA से ऊपर होगा तेल निमज्जित जल। जहां पर तेल और वायु नहीं जल नहीं मिलेगा। क्लियर? चलो, थैंक यू वेरी मच।